जाता है और बड़े सुंदर ढंग से करवाया भी जाता है और बहुत लाभ होता है। तो आप में से कोई जाता है क्या वहाँ पर? कोई जाता हो तो हाथ खड़ा करिएगा। मैं कभी कभी जाता हूँ क्योंकि शुरू से वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक तो ये कि अष्टांग योग का साधारण व्यक्ति के लिए, जिसको योग के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं पता है और जो ज़्यादा समझना भी नहीं चाहता है, तो वो अपने मन बुद्धि शरीर तीनों को ठीक करने के लिए अष्टांग योग का सहारा ले ले। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अष्टांग योग में जो 8 बातें बताई जाती है ना, यम नियम और आसन, इससे आपका शरीर ठीक हो जाएगा। और कहते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, बिना शरीर के कुछ नहीं होता। तो यम नियम और आसन ये शरीर को ठीक करने के लिए है। और उसके बाद प्राणायाम और प्रत्याहार ये बुद्धि के लिए विशेष है। जितना प्राणायाम और प्रत्याहार करेंगे, बुद्धि को विश्राम देंगे, बुद्धि आपकी बड़ी शार्प हो जाएगी। पढ़ने वालों के लिए विशेष लाभ होता है प्राणायाम और प्रत्याहार। और फिर धारणा ध्यान समाधि, वो तो हम हमेशा करते ही हैं, वो मन की साधना है। तो अष्टांग योग में शरीर की साधना भी आ गई, बुद्धि की साधना भी आ गई और मन की साधना भी आ गई। जो साधारण व्यक्ति है, 3 चेतनाओं में रहने वाले लोग, जो रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं और जागने के बाद खूब काम करते हैं और थक करके फिर सोना पड़ता है, ये 3 चेतनाओं से बाहर निकल करके जो चौथी पांचवी छठी जो आगे की चेतनाएं हैं, आगे का बड़ा जो होश है, कॉन्शियसनेस है, उसको बढ़ाने के बारे में लोग नहीं जानते। हम जो साधना करवाते हैं, धारणा ध्यान और समाधि वाली साधना, वो केवल चौथी जाग पैदा करने के लिए करवाते हैं। उसको कहते हैं त्रिगुणातीत, मन को त्रिगुणातीत होने की साधना, मन को भाव विचारों से परे जाने की साधना। मन को भाव विचारों से परे जाने के बाद पता लगता है कि अंदर भी कोई दुनिया है। जैसे अक्सर कहते हैं 2 दुनिया हैं, 2 दुनिया है तो दो दुनिया की का ज्ञान भी होना चाहिए। बाहर की दुनिया का तो हम सभी जानते हैं, उसके ज्ञान के लिए कितनी पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं। पर जो अंदर की दुनिया है, जिसको साइंस भी मानती है, क्वांटम एनर्जी भी मानती है, शक्ति की दुनिया है, होने की दुनिया है, प्रकृति के तीनों गुणों से पार जाने की जो दुनिया है, उस दुनिया की अनुभूति बहुत कम लोग करते हैं, योगी पुरुष करते हैं। तो अंदर की दुनिया में जाने से हमारी चेतना का विकास होता है। 3 चेतनाओं से ऊपर उठ करके हम भावाती चेतना में आएंगे, ब्रह्मी चेतना में आएंगे, ईश्वरीय चेतना में आएंगे, तुरीय चेतना में आएंगे। नाम अलग अलग है, समझने की बातें हैं। तो ये ना हो कि केवल 3 चेतनाओं के अंदर ही हम उलझे रहें। तो 3 चेतनाओं से बाहर निकालने के लिए चौथी चेतना में, तो बाद में देखना, चौथी चेतना में प्रवेश करने के लिए हमारा विशेष यहाँ पर प्रोग्राम करवाया जाता है। ये ना हो कि 3 चेतना के अंदर ही आए, बड़े पुण्य कर्मों की वजह से तो इस पृथ्वीलोक पर आए और पुण्य कमाया नहीं और पुण्य साथ लेकर गए नहीं। तो पुण्य वाला धन जिसको लेकर के हमें यहाँ आने का मौका मिला है, इस धन को बढ़ा करके लेकर जाएंगे अपने साथ, तो फिर तो काम चल जाएगा। और किसी पुण्य कर्मों की वजह से जन्म तो ले लिया और वो पुण्य कर्म खत्म कर लिए और फिर खाली हाथ चले गए, तो कोई लाभ वाली बात नहीं है। वैसे चलो, और मैं समय का ध्यान रखते हुए भाई इतना ही ध्यान रखना है, मन बुद्धि शरीर के विकास के लिए अष्टांग योग भी बहुत बढ़िया साधना है। अगर आप समय दे सकें तो सुबह 5 से 7 बजे तक भार्गव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाया करें, बहुत ही लाभ होगा। क्योंकि आजकल के समाज में
शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है, मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा है। केवल भावातीत के ध्यान को समझ नहीं पाते, कर भी नहीं पाते। अगर आप इसको समझ लें, भावातीत ध्यान क्या है, कैसे चौथी चेतना पैदा की जाती है, और आपकी दिव्य अनुभूति थोड़ी होने लगी है, भावातीत जाके अनुभूति होने लगी है, फिर हम कह सकते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो सेवे तू मूल को फूले फले अगाए। पर जो इन बातों को नहीं समझता है, और वैसे भी महर्षि पतंजलि अष्टांग योग 8 योग है, ये अष्टांग योग है, 8 अंगों का योग है ये। तो जो लोग 8 अंगों का योग नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कर सकते हैं ना। तो हम बताते हैं केवल ध्यान से शुरू कर लो। अगर आप एक अंग से भी जुड़ गए ना, तो धीरे धीरे 8 अंगों से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव भी है और विचार भी है, जो मैंने समझा है। तो ये ना हो कि 8 अंगों को तो हम समझ नहीं पाते। 8 अंग में तो बता दिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लोग उलझ जाते हैं। तो हम तो यहाँ एक ही अंग बताते हैं, केवल ध्यान कर लो। अगर एक ध्यान करेंगे तो 8 अंग ऑटोमेटिकली उसका लाभ आपको मिलने लग जाएगा। ये एक विशेष बात है समझने की। यह अष्टांग योग कोई सीढ़ी नहीं है कि पहले आप यम का पालन करो, फिर नियम का करो, फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो, कहीं से भी शुरू कर दो। और हम शुरुआत कहाँ से कराते हैं? भावातीत ध्यान से, त्रिगुणातीत ध्यान से। तो समझ की बात है, समझ के करेंगे ज़्यादा लाभ होगा। अब अगर किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, 10 मिनट में प्रवीण जी उसकी शंका निवारण कर देंगे। कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी प्रश्न करना चाहिए। बिना संवाद के कुछ नहीं आता, ये पढ़ाई का विषय है। और कुछ का ध्यान नहीं लगता, जैसे अंदर जब मन जाता है और बाहर के प्रभाव की वजह से अंदर जो संस्कार बन जाते हैं और जो वो संस्कार निकलते हैं तो आदमी दुखी हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? जब बाहर का प्रभाव हमारे मन में गया था तो अच्छा या बुरा हमने महसूस किया था, जब अंदर से निकलेगा तो भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसा अंदर जाते समय हमने महसूस किया था। समझ गया होगा मेरा मतलब? यही प्रवीण जी अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत प्रवीण जी ने की थी तो बहुत बढ़िया ढंग से समझाई थी। तो खैर मैं समय ना लेता हुआ प्रवीण जी को ही माइक दे रहा हूँ। और जैसे एक साधक नए हैं, एक तरह से वो अंदर मन के भटकने को बुरा मानते हैं, तो प्रवीण जी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अंदर के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए बाहर के बुरे प्रभाव को या अच्छा प्रभाव जो भी है मन में भरा पड़ा है, जिसके भरने की वजह से मन को परमात्मा का प्रकाश नहीं मिल पाता, बाहर के प्रभाव अंदर जमा हो गए, बादल की तरह परमात्मा के प्रकाश को आने से रोक लिया। उन प्रभावों को निकालना बहुत ज़रूरी है और उस प्रभाव को निकालने का नाम है ध्यान। यानी कि मन को खाली करना बहुत ज़रूरी है। जितना मन को खाली कर लेंगे उतना परमात्मा का प्रकाश आपके मन को मिलेगा। और जितना मन को खाली नहीं कर पाएंगे, मन भरा हुआ है, तो उस भरे हुए बादलों की वजह से परमात्मा तो आपके अंदर ही है पर उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। तो प्रवीण जी ही बताएंगे। अगर आपकी ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई हो, तो गलत तरीके से ध्यान ना करें। अंदर से बाहर के प्रभाव का निकलने को बुरा ना माने, ये प्रवीण जी समझा रहे थे। तो इन्हीं को मैं माइक दे रहा हूँ, 10 मिनट में ये सारी बात क्लियर कर देंगे। फिर शास्त्री जी अष्टांग योग के बारे में बताएंगे, क्योंकि योग का नाम लोग ज़्यादा समझते हैं और हम चाहते हैं कि योग का भी लाभ मिले और यहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग आने लग जाए और इस ध्यान साधना का जो विशेष साधना है, सबसे उच्च कोटि की साधना है, इसका लाभ उनको होने लग जाए। और साथ में दूसरी बात तो हम करते ही हैं, योग वाली, अष्टांग योग वाली ही करते हैं हम भी।
हम भी मन बुद्धि शरीर की बात करते हैं। और अष्टांग योग में ये 3 बात है, मन बुद्धि शरीर, मैंने आपको बताई दिया। तो धन्यवाद प्रवीण जी। बहुत सुंदर ढंग से अभी डॉक्टर साहब ने आपको समझाया ध्यान क्या है, ध्यान के समय क्या होता है। 2 चीज़ हमारे जीवन में है, एक काम, एक विश्राम। काम स्थूल भी हो सकते हैं और काम सूक्ष्म भी होता है। जैसे हम फिजिकल शरीर से कोई काम करते हैं वो स्थूल काम हो गया, बुद्धि से कोई विचार करते हैं वो सूक्ष्म काम होता है। इन दोनों से आराम, आराम। जब हम किसी को बुलाते हैं तो मदन लाल, मोहन लाल, ऐसे राम की शक्ति को बुलाते हैं आराम। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सरल तरीके से उसको समझा दिया। भाई राम की शक्ति को बुलाना है, क्या करना है? आराम। आराम से क्या होगा कि जो शक्ति आपने खर्च की है क्रियाओं के माध्यम से, जब आराम पे जाते हैं तो वापस आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे आप चलते हैं, चलते चलते आप थक जाते हैं, जो शक्ति थी आपकी खर्च हो गई, अब उस शक्ति को दोबारा लेना है, क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। क्या किया? आराम। आराम से शक्ति मिलती है, काम से खर्च होती है। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, यहाँ ज़्यादातर पुराने साधक हैं, आपने सुना होगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम किसके अंश हैं? ईश्वर के अंश हैं। क्या है? चेतन है। सब कुछ हमें ज्ञान रहता है, ये पंखा है, ये दिन है, रात है, चेतन है। अमल, मल रहित है। जितने भी आवरण है, विक्षेप हमारे पर पड़े हुए हैं मन बुद्धि पे, हम उससे परे हैं। चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, सुख की राशि है। राशि कहते हैं जो बड़ा जैसे समुद्र होता है, उसका अथाह पानी होता है, तो उसकी इतनी राशि है। फिर भी हम देखते हैं प्रत्येक आदमी दुखी है। सुनते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन जब भी मिलते हैं सब लोग दुखी मिलते हैं। तो उसका कारण क्या हुआ? कारण ये है कि हम अपने स्वरूप से दूर हो गए। कहाँ चले गए? इंद्रिय जगत में, संसार में, सारे दिन रात उसी का विचार, उसी का चिंतन, उसी की प्राप्ति में हम लगे हुए हैं। हम लोग अपने अंश से दूर हो गए, तो जीवन दूर होने के कारण जो है ना, हम दुखी रहने लगे। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस अंश को हम प्राप्त करते हैं साधना के माध्यम से। और धीरे धीरे जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसके जीवन में जो पड़े हुए संस्कार, विचार, धारणा, मान्यताएं, थॉट्स, ये हटते हैं। जब वो हटते हैं तो अपने स्वरूप को के नज़दीक चला जाता है, उस आनंद को महसूस करता है, उस सुख को महसूस करता है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। सुख की प्राप्ति का रास्ता पता नहीं। कोई संत, कोई महात्मा, कोई शिक्षक अगर मिला नहीं जो उस सुख को अनुभव करने का तरीका बता दे। तो यहाँ डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर शंभुनाथ जी आए, उन्होंने हम लोगों को 25 साल तक निरंतर उसका अभ्यास सिखलाया और अपने साथ बैठ के कराया। तो धीरे 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 जो हमारे मन पे आवरण पड़े हुए थे वो धीरे धीरे करके हटे। जिस अनुपात में हट गए उस अनुपात में सुख की प्राप्ति हो गई। अब हुआ क्या
जैसे डॉक्टर साहब के हट गए तो इन्होंने क्या किया, उसको बांटना शुरू किया। तो औरों को बिठाने लगे। बांटने से चीज़ बढ़ती है। अपने साथ बैठ के करवाते भी हैं, सुविधा भी देते हैं, समय भी, मैसेज भी करते हैं। अभी ये भाई साहब आए थे सुबह प्रोग्राम में भी आए थे, हांसी के पास रहते हैं। कौन से गाँव है ये अपना? जमालपुर से आते हैं। ये कह रहे थे जब हम कई दिन नहीं बैठते तो थोड़े से विचलित हो जाते हैं, तो वहाँ जापरूम में चार्ज होने के लिए आ जाते हैं, वहाँ से फिर यहाँ पे भी आ गए। तो ये जो साप्ताहिक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा हुआ है, ये कोई प्रवचन देने के लिए नहीं रखा हुआ, ये चार्ज करने के लिए। यहाँ क्या है, जब हम बैठते हैं ध्यान पे तो छोटी बड़ी सब चेतनाएं हैं। कुछ आज जुड़ी है, कोई 40 साल से जुड़ी हुई चेतना है, कोई 25 साल से जुड़ी हुई चेतना है। जब हम उसके साथ बैठ के ध्यान करते हैं तो हम डाइवर्ट टू इनर जल्दी हो जाते हैं। वो जो दिमाग की खुरापात चल रही होती है ना, वो जल्दी हट जाती है। मन इधर उधर भागता जल्दी हट जाता है और धीरे धीरे अपने स्वरूप को से जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम स्वरूप से जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ खाने का सुख नहीं है, कुछ नाच गाने का सुख नहीं है, कुछ संगीत नहीं है, फिर भी अच्छे आराम से आँख खोलने को मन नहीं कर रहा। तो कोई अंदर सुख है, उसी से जुड़े हुए हैं, तभी तो नहीं कर रहा ना। तो अपने स्वरूप से जुड़ गया। जैसे मैंने बताया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमृत सह सुरासी। हम अपने स्वरूप से जुड़ने का एक तरीका डॉक्टर शंभुनाथ जी ने बताया, विश्राम के माध्यम से चेतना जागरण का मार्ग। जब स्वरूप से हम जुड़ते हैं तो हमारी चेतना जो जन्म के समय हम लेके आए थे और धीरे धीरे वो संस्कारों के, मान्यताओं के प्रभाव से वो ढक गई थी। जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, कई दिन साफ ना करो तो उस पर डस्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, रोशनी कम हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे पे अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव हमारे मन पे पड़ते हैं और हमारी जो खुशी थी, जो आनंद का स्वरूप था, आनंद था हमारे जीवन में, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे ये साफ होता है। जैसे जैसे आपका जीवन साधना के माध्यम से गुजरेगा तो डे बाई डे, दिन प्रतिदिन आपका मन निर्मल होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा। एक होता है साफ, जैसे साफ पानी, एक गंदा पानी, एक साफ पानी। एक होता है पवित्र, जैसे गंगा जल पवित्र होता है। पवित्रता की क्या पहचान होती है कि वो दूसरे जल को भी पवित्र कर देता है। जैसे पंडित जी आते हैं, लोटे में जल रखेंगे, 4 बूंद उसमें गंगा जल भी डालेंगे, वो भी पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही जब जो व्यक्ति ध्यान करता है, उसकी चेतना, उसका मन पवित्र हो जाता है और जो उसके संपर्क में जो भी लोग आते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनकी चेतना भी पवित्र होने लग जाती है। किसी भी दूषित व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपका मन भी दूषित होने लगेगा। किसी गंदे नाले के पास से जाओगे आप तो बदबू आपको तंग करेगी। किसी बगीचे से गुजरोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही पवित्रता, तो मन जो है ना, साधना से मन पवित्र होने लग जाता है। एक जो आपका जन्म का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? अभी कोई पूछ रहा था, अभी हम मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? बाकी सभी जीव 3 चेतनाओं में रहते हैं, सब काम करते हैं जो आप करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो बाकी जीव ना करते हो जो आप करते हो। फिर आप में उसमें फर्क क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्गन भंगा। सुना है ना आपने इसलिए? तो मनुष्य का जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप अपनी योग्यता के द्वारा, जैसे कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, आप अपनी योग्यता के द्वारा समाज की सेवा कर सको, उसकी योग्यता का आप लाभ दे सको। जैसे जानवर होते हैं ना, उनसे तो लाभ लिया जाता है, मनुष्य लेते हैं, जानवर एक दूसरे को लाभ नहीं देते। मनुष्य का जीवन का सिर्फ एक ही ध्येय है कि वो अपनी योग्यता से
किसी दूसरे को लाभ दे सके। और ज़्यादातर बोलते हैं भी सेवानिवृत्त हो गए, सरकारी जॉब वाले तो कहते हैं भी सेवानिवृत्त। तो मूल लक्ष्य क्या है? आप अपनी योग्यता, ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य अपनी योग्यता के माध्यम से जो सेवा देता है वही मूल लक्ष्य है। अब ये सेवा दूषित ना हो, जैसे ना डॉक्टरी कर लीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे तो पता चला भाई ये सेवा ठीक ढंग से नहीं कर रही। कहते हैं ना आजकल सेवा ठीक ढंग से नहीं। मिली थी हमें योग्यता सेवा के लिए, तो ये जो सेवा है ये मनुष्य का है। भाई मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार समाज की सेवा करे। दूसरा, अपना स्वयं का विकास करे। विकास किसके माध्यम से करें? ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना का विकास करें। तो आप अपने जीवन में धीरे धीरे सेवा करते हुए और अपना जीवन का जो मूल लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति, चेतना की प्राप्ति। अच्छा, एक खास बात हो रही है, ये जो आत्मधन, इसको हम चेतना को आत्मधन कहते हैं। बाकी धन तो यहीं रहेंगे सब, लेकिन ये जो चेतना, जो होश है आपका, ये अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। कहते हैं ना भाई अगले जन्म में क्या लेके जाएंगे? तो ये चेतना लेके जाएंगे। जैसी चेतना होगा वैसे ही आपका अगला जन्म होगा, वैसे ही आप बन जाएंगे। खराब चेतना करके जाएंगे तो खराब जन्म हो जाएगा। कहते नरकों में जाते हैं, कोई स्वर्गों में जाते हैं। तो अपनी चेतना का विकास करने के लिए मनुष्य यहाँ पे आया है, सेवा करने के लिए आया है। और ये साधारणतः बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सिंपल तरीके से डॉक्टर साहब ने हमको बताया, भाई आप 3 समय, जितनी आपकी उम्र है, जैसे 60 साल आपकी उम्र है तो 20-20 मिनट 3 टाइम आप बैठ जाएं, या 60 मिनट एक साथ बैठ जाएं तो और बढ़िया। तो 3 समय करके, 2 समय करके, जितनी उम्र है उतनी देर आप बैठेंगे तो धीरे धीरे जो आपका पतन हुआ था वो दोबारा उत्थान हो जाएगा। तो मेरी ख्याल तो सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। अगर भी कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हैं। विषय लंबा है, एक दिन में होता नहीं। हम लोग भी धीरे धीरे काफ़ी सत्संगों के अंदर वार्तालाप करके ही सीखे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि वार्तालाप करके हम अपनी अपनी चेतना को, विकास का मार्ग कैसे प्रशस्त हो उसके बारे में हम जानें, बातचीत करें। और धीरे धीरे हम लोग सीख गए, आप भी सीख जाएँ। और यहाँ तो सब पुराने साधक हैं, मेरे से तो वरिष्ठ साधक बैठे हैं। तो धीरे धीरे हम अपना कल्याण करें। धन्यवाद। हाँ, तो बांट रहे हैं, वो पवित्र है तो हाँ जरूर करो बात। हाँ जी, प्रवीण जी ने एक बहुत कमाल की बात आपको समझाने की कोशिश की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जो जीव है ना, परमात्मा का अंश है। इसके लिए एक बात याद आएगी रामायण की। एक बार भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी आप मेरे क्या लगते हो? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या दिया? कि ये शरीर जो है 5 महाभूतों का बना है, भोजन के द्वारा बना है। ये शरीर तो आपका दास है, आपका नौकर है, आपका सेवक है। और इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, वह मेरा जीवात्मा आपका पुत्र है, आपके अंश से बना है। मेरी जीवात्मा में आपका ही अंश है। और अगर मैं इस जीवात्मा रूपी सूक्ष्म शरीर को छोड़ दूं तो जो आप है मैं भी वही हूँ। आप में मेरे में कोई अंतर नहीं है। तोई मोही मोही तोई अंतर कैसा, कड़क कटीक जल तरंग जैसा। तो 3 अवस्थाएं बताई, 3 शरीर बता दिए। एक स्थूल शरीर बता दिया, एक सूक्ष्म शरीर बता दिया। सूक्ष्म शरीर का जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और ये स्थूल शरीर ये प्रकृति का अंश है। तो हम प्रकृति और परमात्मा के संतान हैं। स्थूल शरीर प्रकृति से मिला है,
सूक्ष्म शरीर की आत्मा रूपी जो शक्ति है वो परमात्मा से मिली है, और इन दोनों से मुक्त हो गए, त्रिगुणातीत हो गए, प्रकृति पार चले गए, तो हम भी परमात्मा ही बन गए। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जैसे तरंग है, जब तक तरंग है या बर्फ़ है तो कहेगी मैं तो बर्फ़ हूँ, तरंग हूँ। और वो तरंग पानी में मिल गई तो पानी में और तरंग में कोई अंतर नहीं। अगर ये समझ में आ जाए तरंग को कि मैं तो पानी ही हूँ, तो उसको पानी बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें ये समझ में आ जाए है तो हम परमात्मा के अंश, कुछ पुण्य कर्मों की वजह से पृथ्वी पर आ गए हैं, इस पुण्य कर्मों की कमाई को बढ़ा करके जाएंगे, साथ लेके जाएंगे, ख़त्म करके नहीं जाएंगे। इसीलिए शुरू से ही ध्यान दान करेंगे तो बड़े काम की चीज़ है। अब समय को देखते हुए 6 बज गए हैं, और मैं शास्त्री से निवेदन करूँगा, क्योंकि आजकल लोग अष्टांग योग को बहुत ज़्यादा समझते हैं और लाभ भी उठाते हैं, और मिलना भी चाहिए। और मैं भी इस मुद्रा में बैठा था, मैं सोच रहा था आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ये वायु मुद्रा है, वैसे आपको बता दूं, क्योंकि 80 प्रकार के रोग, सबसे ज़्यादा रोग वायु मुद्रा के होते हैं। कफ के रोग होते हैं ना, पित्त के रोग होते हैं 40 प्रकार के, कफ के रोग होते हैं 20 प्रकार के, सबसे ज़्यादा रोग वायु के होते हैं। तो अब भी अगर आपको अच्छा लगे तो इस मुद्रा में बैठेंगे तो वायु के रोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे में तो वायु के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें दर्द तो एक बड़ी बीमारी है ही, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे कमर का हो, चाहे पैर का हो, चाहे घुटने का हो, ये वायु को रोग है। अगर आप इस मुद्रा में बैठ करके ध्यान करें और थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी बीच में करते रहे तो मानसिक विकास भी रहेगा। बड़ी उम्र में जाके अल्जाइमर की बीमारी लग जाती है, भूलने की बीमारी लग जाती है, भ्रम, एक चित्त भ्रम सा हो जाता है। तो अगर इसमें बैठ के थोड़ा सा 5-10 मिनट का अनुलोम विलोम कर लेंगे तो अल्जाइमर की बीमारी से बड़ी उम्र में, और छोटे बच्चों की भी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, याद ही नहीं रहता। जब तक लैपटॉप ना हो सामने, मोबाइल ना हो, वो कुछ काम नहीं कर पाते। वो कहते हैं मोबाइल पे देख के बताता हूँ, याद ही नहीं रहता, बुद्धि का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। तो अगर इस मुद्रा में बैठ करके साथ साथ अनुलोम विलोम भी करते रहे, और इसके साथ साथ मन को भावातीत होने दे, अंदर की दुनिया में जाने दे, अंदर की यात्रा करने दे, अंदर जो है उसको देखते चले जाए, चाहे वो विचार के रूप में दिखे, चाहे वो डर के रूप में दिखे, चाहे वो आनंद के रूप में दिखे, चाहे अंदर के नाद के रूप में महसूस करे, और चाहे बिल्कुल शून्य में चले जाए, जो अंदर है उसको अनुभव होने दे। तो खैर समय ज़्यादा ना लेता हुआ, और मैं शास्त्री से निवेदन करूँगा, वो अपनी बात बताएंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा योगा वगैरह कराना चाहो तो करा भी सकते हो। बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, चला। ये यहाँ से चलेगा, ये चला दो। पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले भी यम और नियम, इसके बारे में, आसन क्या है इसके बारे में सब बताया था हमें। 5 यम के हैं, 5 नियम के हैं, और फिर आसन है, आसन बताया इससे हम आसनम, यहीं बैठ जाओ, जिस रूप में स्थिरता से बैठ सके उसका नाम आसन है, योग दर्शन में है। आसन, प्राणायाम, तो प्राणायाम जो श्वास प्रश्वास क्रिया करते हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं। आसन प्राणायाम ये अगर हम कर लें तो, क्योंकि शरीर धर्म खल साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम हर कार्य को अच्छी तरह करेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे हम भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा वातावरण
दूषित हो रहा है, खान पान भी हमारा दूषित हो रहा है, आचार विचार भी हमारा दूषित हो रहा है। हम अच्छे हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो है हम जहाँ भी जाते हैं सब लोग अच्छे ही मिलें। तो उसके कारण व्यवहार के कारण भी कुछ प्रवृत्तियों में चेंज हो जाता है। तो ये अगर हम आसन प्राणायाम भी अगर हम साथ में जोड़ दें और करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब हम करेंगे कुछ प्रक्रियाएं। बैठो। आइए सर्वप्रथम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। उद्गीत प्राणायाम के श्वास लेकर के ओम का उच्चारण ये करेंगे। उसके लिए हमारा आसन करने से पहले या प्राणायाम करने से पहले ऊपर ऊपर करना हो। हमारा हो सके तो पोजीशन जितना अपने सामर्थ्य अनुसार सही तरीके से सुखासन में बैठ सकें। सुखासन मतलब बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर टखने के पास टखना, कमर सीधी गर्दन सीधी। जो पद्मासन लगा लें तो सुखासन में तो बैठे ही हैं। कमर सीधी रहे, कोहनी सीधी रहे, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ज्ञान मुद्रा जो बनाते हैं हमारे मस्तिष्क आदि के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्मरण शक्ति में उसमें जो है सुधार होता है, मेमोरी हमारी शार्प होती है। वायु मुद्रा जो हम बनाते हैं अर्थात जो ये तर्जनी उंगली है अंगूठे के टिप्स पे लगाते हैं उसको वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु से संबंधित जो बीमारी है, जो गैस आदि बनती है, उसमें भी लाभदायक है। और जब हम अंगूठे को तीसरी उंगली यानी बीच वाली उंगली मध्यमा उंगली से जब हम स्पर्श करते हैं तो वो बन जाता है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जिसको ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन या ज़्यादा सोचते हैं तो ये आकाश मुद्रा में बैठ सकते हैं, उनके लिए बड़ा लाभदायक है। ये आकाश मुद्रा एक बार फिर आकाश मुद्रा जो मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली और अंगूठा ये दोनों स्पर्श करते हैं अग्रभाग को तो उसे जो है आकाश मुद्रा बोलते हैं। आकाश मुद्रा लगाने से हमारे अंदर जो डिप्रेशन, टेंशन या बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनमें बड़ा लाभ देगा। और फिर उसके बाद आता है ये पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा अर्थात जो अनामिका उंगली और अंगूठा ये दोनों अग्रभाग को हम जो स्पर्श करते हैं तो उसे बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। जिनको ज़्यादा मोटापा होता है तो उनके लिए बड़ा लाभदायक है। वजन ज़्यादा बढ़ता है, जल्दी घटता नहीं है, तो उनके लिए भी बड़ा लाभदायक है पृथ्वी मुद्रा। और आगे जल मुद्रा जो छोटी उंगली और अंगूठा ये दोनों मिलाते हैं, जल मुद्रा बोलते हैं। जिसमें जल की कमी होती है या इससे संबंधित कोई बीमारी होती है तो उनमें जो है वो लाभदायक है। साधारणतया हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। बाकी मैं सभी मुद्राओं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। श्वास लेकर के ओम का उच्चारण आइए करेंगे। ओ
जितनी गहरी सांस लेंगे उतना ही लंबा हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम में ही तीनों चीज़ें समाया हुआ है, अकार उकार मकार अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। महात्मा के मुख्य नाम जो है ओम है, बाकी गुण कर्मानुसार बहुत सारे नाम हैं। तो ओम का उच्चारण करने से पूरा हमारे मस्तिष्क नर्वस सिस्टम पूरा जो है वह एक्टिव होता है। ये करेंगे फिर 2 बार। अभी हमने ओम का उच्चारण कर रहे थे हम, तो वो श्वास लेकर के और लंबे से लंबा गहरे से गहरा ओम का उच्चारण हम कर रहे थे। इसी में एक और प्रयोग मैं ओम का उच्चारण का बताता हूँ कि श्वास ले करके, और अब हम जब ओम का उच्चारण तो मापे फिर हम लास्ट में समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, अब जो हम बता रहे हैं, जो अगला प्रयोग है ये ओम का, इसमें ओम का उच्चारण लंबा तो करना ही है। फिर जब माँ आएगा तो उस समय ओठ को बंद कर लेना है, और ओठ को मुंह को मतलब बंद कर लिया, और माँ जो है फिर माँ को भी लंबा ओठ बंद किए हुए और हमें लंबा बोलना है। तो उससे आप देखेंगे कि एक अलग अनुभव होगा। आपके जो ऊपर नीचे के ओठ है ना, उसमें आपको ऐसी वाइब्रेशन सी ऐसे उठेगी, वाइब्रेट होगा, आप देखेंगे। आइए करेंगे सांस लेकर के। कुछ अनुभव हुआ होगा, जब माँ का हम जब उच्चारण कर रहे थे तो मुख बंद कर लिया और वाइब्रेट हुआ होगा, ऐसा आपको अनुभव हुआ होगा। तो ये 2 प्रकार से मैं बताता हूँ ओम का ये उद्गीत प्राणायाम। आइए अब हम हाथों को आपस में मसल करके और आंखों पे रख के धीरे धीरे आंखों खोल लेंगे। इसलिए ऐसा हम करते हैं ताकि जब ज़्यादा देर आंखें बंद किया हो तो डायरेक्ट जो है आंखों पे रोशनी पड़ती है, तो आँख के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आँखों को हम हाथों को रगड़ करके और आँखों को रख करके धीरे धीरे खोलते हैं, तो उससे हमारे लिए आँखों के लिए बड़ा लाभदायक रहता है। आइए अब हम करेंगे सबसे बड़ी साधना। हम ध्यान योग जो भी करते हैं, कमर सीधी रहती है, तो कमर में कोई आजकल कमर की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही। बहुत पहले हाथ में करके थे, आँखों को रखिए अंदर, आँख क्यों घुमाए? हाँ, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे खोलें। 10 मिनट में करना है। आप बोल दोगे मैं तो अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन बैठ करके भी करते हैं, लेट करके भी करते हैं, और खड़े होकर के भी ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने से हमारे क्या है कि रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा रहता है। तो आइए हम करेंगे ताड़ासन। सांस लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते ऊपर, कोहनी एकदम सीधी, कान के सीध में ले जाना, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते,
श्वास लेते ऊपर, कोशिश करें कान के सीधे में हो और जो ये ग्रिप बनाए हुए हैं एकदम पूरा सीधा जाए। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते ऊपर। हम ऊर्ध्व ताड़ासन साइड में ऐसे जाएंगे, जितना ज़्यादा कमर को साइड में झुका सके, कोहनी सीधी रहेगी और कमर के साथ जाएगा हाथ। ये 3 से 6 बार प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हल्के फुल्के हैं, ये हर व्यक्ति कर सकता है। आइए अब हम करेंगे एंटी प्रेस। श्वास लेकर के पूरा दबाओ, सिर से पीछे की तरफ, हाथ से आगे की तरफ पूरा दबाओ। जितनी देर श्वास रुकी रहेगी उतनी देर तक पूरा दबाव देंगे। श्वास लेकर के पूरा दबाओ। इसमें कोहनी आगे नहीं जाएगी, कंधों के सीध में ही रहेगी। जैसे हम ना ये अब हम मान लो जोर लगाते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे सीधा ही रहेगा। इसी तरह अब हम आगे की तरफ कर लेंगे एंटी प्रेस। विपरीत दबाओ, श्वास लेकर के पूरा दबाओ। ये माइग्रेन पेन आदि या सिर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आइए अब हम साइड में राइट हैंड की तरफ पूरा दबाओ, श्वास लेकर के पूरा दबाओ। दूसरा हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा बनाए रहेंगे। दूसरी तरफ से श्वास लेकर के पूरा दबाओ। श्वास में कंजूसी ना करे भाई, लंबा गहरा। श्वासों का जादू, श्वास का ही प्रभाव पूरा डीप। व्यक्ति 2 प्रकार से जीता है। बताने का अलग अलग जो है, जीवन को बताने के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मनुष्यों के द्वारा अलग अलग अपने किताबें लिख दी या अपनी बुद्धि के अनुसार, अनुभव के अनुसार बताते हैं। आइए प्रयोग करते रहेंगे और बातें सुनते रहेंगे। अब ग्रीवा शक्ति विकास करेंगे। गालों को खुला करके दाएं बाएं करना है 5 से 10 बार। तो कई तरीके के जीवन की जो है ना बातें हैं, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया कि किसी को जाना है शिमला या नैनीताल, वहाँ पर जो है बढ़िया जो है, भाई यहाँ गर्मी हो रही, चलो वहाँ चलते हैं, कुछ 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा मस्ती करते हैं, बढ़िया सुहावना वातावरण वहाँ का आनंद लेते हैं। अब सपोज मान लीजिए शिमला जाने के लिए यहाँ से 5 घंटे 6 घंटे जो भी टाइम लगता है, व्यक्ति बैठ गया
और वो 5-6 घंटे जो भी है वो सोच रहा है कि कब हम शिमला पहुंचेंगे, कब शिमला करते रहेंगे, फिर ऊपर नीचे, हाँ कब पहुंचेंगे वह जो है सोच रहा है कि जब हम पहुंचेंगे तब आनंद आएगा, तब आनंद लेंगे, तब तक वो परेशान रहता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है कि वह जो है वो जो 5-6 घंटे जो यात्रा कर रहा है उसका वहाँ जाके आनंद तो लेना ही लेना है, लेकिन उसका भी आनंद ले रहा है उस यात्रा का। वो किस तरीके से, चाहे बैठा है चलो कुछ नहीं तो ध्यान कर लेते हैं, चलो ध्यान कर लिया तो चलो खिड़की से देख लेते हैं, रास्ते में पहाड़ियाँ आ रही हैं, रास्ते में कुछ बाजार आ रहे हैं, अनेक प्रकार का आनंद लेते हुए जाता है, एंजॉय करते हुए जाता है। कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो जीवन में दो प्रकार से लोग जीते हैं। कुछ लोग जो है जीवन जब तक है तो ये नहीं सोचते कि अब ये उम्र आ जाएगी या हम रिटायर हो जाएंगे या हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा तब ये ध्यान है या मान लो कोई जो है भक्ति है, जो भी कुछ है, ये जो अच्छे कार्य हैं वो सब हम बाद में करेंगे। लेकिन जो है ना कुछ लोग होते हैं जीवन इस तरह जीते हैं, नहीं सारा कुछ चलता रहता है, हमारा व्यापार भी चलता रहता है, हमारे मतलब गृहस्थ आश्रम भी चलता रहता है, साथ में थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उसका समय निकाल करके अपने भक्ति में ध्यान में वो भी करते रहते हैं। तो वो जो शुरुआत में मतलब करता रहता है वो आगे तक वो कर सकता है। जैसे कहते हैं ना कि आइए दाएं बाएं करके अब हम ऊपर नीचे करके अब हम करेंगे यूं कंधों पे लगाना कान को। तो जो कहते हैं ना कि एक बार की बात है जिस समय वह किसी नारायण ने अपने बेटे का नाम रख दिया और अंत समय जो है ना कहते जब अंत समय आएगा तो नारायण नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो नाम तो रख दिया बच्चे का और लेकिन वह जो है जो खुद का जो है जीवन था उतना उसने भगवान का नाम नहीं लिया। अंत में सोचा भी कि लूँ मैं, लेकिन नहीं ले पाया। बच्चों ने भी बड़ी कई तरीके से मतलब सोचा कि ये नाम ले ले, नहीं ले। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है हम बचपन से हम अगर जो है इन चीज़ों का आदत बनाए रहेंगे तो भी हमारा अंत समय भी गति हो, कहते हैं तभी गति होगी। लेकिन यूँ सोचेंगे ना कि हम नहीं, अब जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम सारे जो है अपने कार्यों से बच्चों की शादी ब्याह करके और अपने व्यापार से या सर्विस से निवृत्त हो जाएंगे, जब एकदम फ्री हो जाएंगे तब करेंगे। तो कुछ पता नहीं ये शरीर या रहे तो बीमारियों में डॉक्टरों के पास चक्कर लगता रहे। तो इसलिए शुरुआत से हम करते रहें तो आगे जा कर के भी हमारा जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। और कहते जब जागो तभी सवेरा, अर्थात जब हमें समय मिले करते रहेंगे। बस ये एक प्रयोग करके अब समाप्त करेंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओम। बहुत सारे प्रयोग हैं, समय नहीं है क्योंकि अब बीच में मैं बोलता भी हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं सिर्फ प्रयोग मत कराओ, साथ में बोलो ही, तो फिर समय और लग जाता है। और 10 मिनट में चलो जितना भी हो सका इतना अभ्यास करें और तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से शास्त्री जी ने आपको बताया और हम चाहेंगे कि आगे भी हेलो हेलो हाँ जी हाँ एक मिनट, समय का थोड़ा सा वो मेरा आधे घंटा का प्रयोग है। थोड़े समय में शास्त्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया और करते करते भी मुझे तो लाभ भी होने लगा है, हल्कापन आने लगा है। अगर आप इस बात को समझ करके घर जा कर के करेंगे, यहाँ तो 10 मिनट मिलेंगे समझाने के लिए, हाँ लगातार आप आते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। बहुत सारी बातें हैं समझने की और समझाने की, तो समय का ध्यान रखते हुए थोड़े समय में गागर में सागर भरने की कोशिश की है। हाँ एक ध्यान रखना, मुद्रा
चलते फिरते उठते बैठते आप लगा सकते हो। लंबा गहरा सांस लेने की आदत आप डाल सकते हो। जितना लंबा गहरा सांस लेने की आप आदत डाल लेंगे उतनी बीमारी से तो बचे ही बचेंगे, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आयु लंबी हो जाएगी। कहते गिनती के सांस मिलते हैं। अब लंबा गहरा सांस लेने की आदत डाल दी है तो श्वास ज़्यादा समय चलेंगे, आपकी आयु लंबी हो जाएगी। खैर, समय का ध्यान रखते हुए अब बहन जी चाहूँगा, बहुत बढ़िया भजन सुनाती है, एक ये भजन सुनाएगी और फिर समय के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कोई और भी कोई बात बताने वाला है क्या? लंबा गहरा सांस लेने के बाद में उसको रोक के रखो, जितना रोकते हैं तभी वो काफी देर तक एक सांस की काउंटिंग होती है। आपको 1 मिनट देंगे, बताना आप जरा। हाँ जी। भजो नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो नारायण जपो नारायण जपो नारायण जपो नारायण जपो नारायण जपो नारायण का नाम जपो नारायण का नाम जपो नारायण जपो नारायण।